नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के सिटी गैस सेक्टर के दो बहुत बड़े नामों की, आईजीएल और एमजीएल। इनके हालिया नतीजों में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई हैं। तो फिर शुरू करें। तो हुआ यह है कि आईजीएल और एमजीएल दोनों की लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स ने एक बड़ी अजीब सी पहेली खड़ी कर दी है। बिक्री बढ़ रही है, ग्राहक भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जब बात मुनाफे की आती है तो वो कम हो गया। आखिर ये हो क्या रहा है? आइए इसी को समझते हैं। इस सेक्शन में हम उनके परफॉर्मेंस को थोड़ा और करीब से देखेंगे। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि इसमें एक तरफ तो ग्रोथ दिख रही है और दूसरी तरफ मुनाफा घट रहा है। तो सबसे पहले अच्छी खबर की बात करते हैं। दोनों कंपनियों ने पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले ज्यादा गैस बेची है, खासकर एमजीएल ने, जिसने 9% से भी ज्यादा की वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है। ये वाकई एक बहुत मजबूत आंकड़ा है, मतलब बिजनेस तो बढ़ रहा है। लेकिन असली कहानी यहीं से पलट जाती है। ज्यादा गैस बेचने के बावजूद उनके मुनाफे पर तगड़ा झटका लगा है। आईजीएल का नेट प्रॉफिट साल दर साल पूरे 14% गिर गया और एमजीएल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पिछले क्वार्टर से काफी तेजी से नीचे आया है। और ये टेबल देखिए पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। दोनों कंपनियों के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये कि जिस कीमत पर वो गैस खरीद रहे हैं वो बहुत तेजी से बढ़ी है, और जिस कीमत पर बेच रहे हैं उससे होने वाली कमाई उस तेजी से नहीं बढ़ी। बस सारा खेल यही है। तो सवाल वही है कि अगर बिक्री बढ़ रही है तो फिर आखिर ये मुनाफा जा कहाँ रहा है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इसका जवाब छिपा है एक शब्द में, प्रॉफिट मार्जिन। इसी पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा है। इससे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए हर यूनिट गैस बेचने पर कंपनी को कुछ पैसे बचते हैं, वही उसका मार्जिन है। इस तिमाही में वो बचत, वो मार्जिन काफी कम हो गया। देखिए एमजीएल की मैनेजमेंट ने खुद कुछ वजह बताई हैं, और ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे सेक्टर की कहानी है। विदेशों से आने वाली गैस महंगी हो गई है, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर है, सरकार से मिलने वाली सस्ती गैस का कोटा कम हो गया है, और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को भी कम दामों पर गैस देनी पड़ रही है। अच्छा, तो ये तो हुई प्रॉब्लम। अब देखते हैं कि ये कंपनियां इससे निपटने के लिए कर क्या रही हैं, उनका आगे का प्लान क्या है। एमजीएल का गेम प्लान एकदम क्लियर है। वो कह रहे हैं कि अभी हम मार्जिन बचाने से ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाने पर फोकस करेंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा गैस बेचो। इसके लिए वो इस साल करीब 80 नए सीएनजी स्टेशन भी जोड़ने वाले हैं और अपनी गैस सप्लाई को और पक्का कर रहे हैं। ये एक लंबी रेस की तैयारी है। और ये देखिए, ये बात उन्होंने अपनी अर्निंग्स कॉल में खुद कही है। उनका मानना है कि अगर ग्रोथ बनी रही तो प्रॉफिट तो आज नहीं तो कल आ ही जाएगा ना। दूसरी तरफ आईजीएल थोड़ा अलग रास्ता अपना रहा है। वो है डाइवर्सिफिकेशन का। मतलब वो सिर्फ गैस बेचने पर ही नहीं बल्कि दूसरे बिजनेस में भी हाथ आजमा रहा है, जैसे कि गैस मीटर बनाने के लिए एक नई कंपनी में निवेश करना। ये उनकी सप्लाई चेन को मजबूत करने का एक तरीका हो सकता है। अच्छा, कोई भी एनालिसिस बिना जोखिमों की बात किए अधूरा है। तो चलिए अब कुछ उन रेड फ्लैग्स पर नजर डालते हैं जिन पर ध्यान रखना जरूरी है। आईजीएल के लिए एक बड़ा सिरदर्द है डीडीए के साथ चल रहा एक कानूनी मामला, जो करीब 330 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस का है। वहीं एमजीएल के सामने एक अलग और शायद ज्यादा लंबी चुनौती है, और वो है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बढ़ता चलन। तो मुद्दे की बात यह है कि दोनों कंपनियां एक ही तूफान का सामना कर रही हैं। गैस की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, डॉलर और रुपए का खेल और सरकारी नीतियां, ये ऐसी चुनौतियां हैं जो दोनों के लिए कॉमन है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? वो है ये एक सिंपल सी बात, ग्रोथ बनाम मार्जिन। एक तरफ ज्यादा से ज्यादा बिजनेस बढ़ाने का दबाव है तो दूसरी तरफ घटते मुनाफे को संभालने की चुनौती। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां एनर्जी के नए नए सोर्स आ रहे हैं, क्या ये गैस कंपनियां बढ़ती लागत और इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसी लंबी चुनौतियों से निपटते हुए अपना साम्राज्य और बढ़ा पाएंगी? यही वो बैलेंसिंग एक्ट है जो भारत के एनर्जी सेक्टर में इनका भविष्य तय करेगा।